तो भाई आज का पहला केस कहाँ का है, किसकी बात करने वाले हैं आज हम? अभी मैं ना यूपी में गया हुआ था। मतलब मैं अभी, मेरा भाई यूपी, मतलब अब होम टाउन में मैं ज़्यादा रहता हूँ, मुझे दिल्ली में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं वहाँ अपना अकेला ज़्यादा रहता हूँ। तो भाई मेरे पास एक मेल आता है, मेल में एक बंदे का मेरे पास मैसेज आता है लखनऊ से कि सागर भाई मेरे घर में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और ऐसे ऐसे करके उसने पूरा हिंदी में लिखा हुआ होता है। मैं भाई पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ कोई होगा बंदा, गाँव का होगा, उसने मेरे को मेल किया होता है। मैं पढ़ता हूँ, फिर अपनी टीम को बोलता हूँ एक बार इससे कांटेक्ट कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। वो बंदा भाई मुझे बोलता है कि भाई मैं आपका एक्सपेंस दूंगा, आप मेरी कहानी सुनने मेरे घर आओ। अच्छा। हाँ। मैं उसके पास फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ कि सर ऐसी सी बात है, मैं तो आ नहीं पाऊँगा, मैं टीम को भेज देता हूँ, आप उनको स्टोरी बता दो, आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करा देंगे, अगर मेरे बस की होगी यहाँ से कराना तो। क्योंकि भाई मोस्टली जो पूजा पाठ भी मैं कराता हूँ ना, अब लोगों को घर में नहीं करा सकते हम। क्योंकि पूजा घर में किसी की पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना हम अपने घर में पूजा करा लेते हैं, क्योंकि आपका मन अशांत ही नहीं होता, आपके माइंड में 100 चीज़ें चलती हैं। मैंने अपनी खुद की पूजा जो कराई थी भाई, एक अभी रिसेंटली नवरात्रे में से पीछे वाले में, मैं पंडित जी के पास 5-10 मिनट बैठता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पास कोई दूसरा थॉट भी आए। तो उस टाइम मेरे पंडित जी 8 घंटे मेरे घर में पूजा करते थे, क्योंकि भाई नेगेटिविटी में रहना, हमेशा इन चीज़ों में रहना। तो मैंने उनको बोला कि मैं भेज दूंगा, आप उसे बता देना, मैं पूजा बाहर करा दूंगा, आपको वीडियोस भेज देंगे या कुछ ऐसा होगा। वो भाई कहता है कि नहीं सर आपको आना पड़ेगा, आप अमाउंट बताइए अपने आने का। भाई मैं उससे बोलता हूँ सर अमाउंट क्या मांगूंगा, मैं जो भाई लगेगा आने का खर्चा भाई दे देना, और क्या है। हम लखनऊ की बात है, चलो मैं अपना वाराणसी चले जाऊँगा घूमने। तो भाई वो अमाउंट भेजता है, मैं वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है कि वो एक आप कह सकते हो कि एक पार्लियामेंट का ही बंदा था। अच्छा। हाँ, जो भाई स्पीकर थे, वो एक पावरफुल बंदा मतलब। पावरफुल बंदा स्पीकर था, बता रहा हूँ आपको, स्पीकर थे। अब वो छोड़ चुके हैं उस चीज़ को। तो मैं उनसे मिलता हूँ, मैं बड़ा शॉक्ड होता हूँ भाई। उनके घर पे जाता हूँ, वैसे 4 फॉर्च्यूनर खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनोवा खड़ी हुई है। मैं जाता हूँ उनके घर में, एंटर करता हूँ, मैं सोचता हूँ भाई मैं कहाँ मिलने आ गया किसी से। अब मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी परेशानी क्या है। मेरे से कहते कि मेरा एक भाई था, नवाब सिंह नाम है उसका, ऐसे करके बोलते हैं। कह रहे उसको ना मार दिया गया था, और वो भाई मेरा मेरे घर में घूमता है। अब हाँ, अब यार इतना बड़े लेवल का बंदा है वो, मेरे से ये बात बोल रहा है। तो एजिड भी हैं वो अंकल। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर घर में घूम रहा है आपके। कहते हाँ। कह रहे लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए तुम्हें एक जगह पे जाना पड़ेगा। अब मैं पूछता हूँ कि वो कौन सी जगह है, तो वो मुझे जगह बताते हैं। जगह भी मैं बता दूँगा आपको कहाँ पे है। मैंने उनसे परेशानी क्या है, कह रहे मैं भाई ऐसे ऐसे स्पीकर रहा हूँ, और मैं अभी यहाँ झांसी में रहता हूँ ज़्यादातर, बाकी लखनऊ आया था, मेरा यहाँ पे घर था, मेरे को आपसे मिलना था, आपसे डिस्कस करना था। मैंने ठीक है करिए। भाई मैं उनसे मिला, उनसे बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे भाई को जहर दे के मार दिया गया था। मेरे भाई को जहर दिया और उसे मार दिया। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद क्या हुआ। फिर मेरे से कहते हैं कि उसके बाद उसने मेरे पूरे घर में किसी को जीने नहीं दिया। और उस टाइम पे भाई क्या होता था कि जब जब वो घर में लोग उसके रहे हैं, उस लखनऊ वाले घर में, तो उस घर के अंदर उसके भाई की स्पिरिट उन सबको दिखती थी, हर एक फैमिली मेम्बर जिस को। घर में आप मिलने गए थे उसी घर में, सेम घर में? हाँ, कहते हैं हमारे घर में ये स्पिरिट सबको दिखती है, स्पिरिट सबको दिखती है। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई ये है कि हमारे ना सारे काम बंद हो गए। हमारी एक राइस मिल की फैक्ट्री है, वो भी बंद हो गई है। उनकी एक राइस मिल की फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो गई है। कह रहे मेरे से जो छोटे वाला बेटा है, वो हर बार सिर्फ ये करता है कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे सुसाइड करना है, मैं मरना चाहता हूँ, विदाउट एनी रीज़न। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है। कह रहे मैंने हर जगह पूजा पाठ कराई, सब कुछ कराया, हर जगह दिखाया, बागेश्वर धाम भी गया, मैं सब जगह गया, मतलब भेजा होगा अपनी अप्रोच लेके। तो कह रहे मैं वहाँ पे भी गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरी चीज़ें ठीक हो जाए। बालाजी भी गया, तो मैंने कहा इससे थोड़ी होगा कि आप गए हो तो चीज़ें ठीक हो जाए, आप अपने घर में पूजा पाठ कराइए, हो सकता है उसे शांति ना मिली हो इंसान को।
हो सकता है वो अभी भी क्या कहते कि वो अंतिम संस्कार सही अभी में भी हो। प्रेत योनि में हो। तो मेरे से कहता तो बेटा आप एक काम करो, मेरी हेल्प करो। मैंने कहा सर मैं देखता हूँ। इस बीच में भाई एक चीज़ और है कि उसके घर में जितनी भी लेडीज़ हैं उनको वो श्राप उसके मरने के बाद हो गया, उनके घर में कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ अब तक। अच्छा। मतलब जैसे उसके बेटे की शादी हुई तो उसको काफ़ी टाइम हो गया, फिर उसी का भाई हो गया, उसके बेटे की शादी हुई, उनका भाई क्या कहते हैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ, वो श्राप उनको चढ़ा हुआ था। तो मैंने बोला हो सकता है सर कि उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा हो। फिर वो मुझे जगह बताते हैं कि अब एक काम करना, तुम इस जगह पे जाना। उसकी वीडियो मैंने डाली नहीं है, मैंने बनाई थी, लेकिन उन्होंने मेरे को लोकेशन बता दी। और ये गांव वालों को भी नहीं पता, ये लोगों को भी नहीं पता कि एक मंदिर में आप सोचो, एक शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उसके अंदर किसी इंसान की तस्वीर लग सकती है? नहीं लग सकती। नहीं लग सकती ना। उस जगह पे भाई उस इंसान की आकृति जैसा उसको स्थान दिया गया है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप एक सोचो कि एक इंसान को आप भगवान से तुलना करके बता रहे हो कि इस इंसान को वहाँ पे रखा गया है। भाई मैं उस जगह पे जाता हूँ, मैं शाम तक वेट करता हूँ। शाम तक वेट करने के बाद उन्होंने मेरे को ये बताया, मैंने कहा सर ठीक है मैं एक बार इन्वेस्टिगेशन करने ज़रूर जाऊँगा वहाँ। तो भाई मैं वहाँ पे पहुँचा, पहुँचने के बाद शाम तक का वेट किया, खेतों में रहा मैं पूरे टाइम, धूप में ही रहे, खेत के अंदर बैठे रहे, मतलब शाम हो जाए। तो उन्होंने बोला कोई परेशानी नहीं होगी, अगर कोई परेशानी हुई तो तुम मुझे फ़ोन कर देना। उन्होंने अपनी फैमिली का मेंबर कोई भी नहीं भेजा। कह रहे अगर मेरी फैमिली का मेंबर कोई भी वहाँ गया तो भाई वो पागल ही हो जाएगा। अब रीज़न ये था कि वो जो बंदे की डेथ हुई थी तब वो बंदा उस जगह पे प्रेजेंट था जहाँ पे उसका वो मंदिर बनवाया गया है। हाँ, उस टाइम पे क्या हुआ भाई कि वहाँ पे उस इंसान ने मतलब अपने आप की मृत्यु वो हुई, मतलब अपने आप को मार ही लिया था एक तरीके से। वो दोस्तों के साथ मिला, उनके साथ कुछ खाया पिया, उन्होंने उसको अप्रोच किया, जहर दे दिया, ज़बरदस्ती खिला दिया उसको। उसको मना भी किया गया था कि अपने इन दोस्तों के साथ मत रहे। और ऐसा नहीं कोई नॉर्मल लोग थे, वो भी हाई प्रोफाइल लोग ही थे। तो भाई उन्होंने मना किया था तो उसे जहर दे के मार दिया गया। उस बीच में भाई उसने क्या किया, वो इंसान प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में जाने के बाद जो इंसान उस जगह से गुजरा भाई, ये हकीकत बात है, मेरे पास एक इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है छोटा सा, मैं आपको दिखा दूंगा। न्यूज़ में आया था। न्यूज़ में नहीं आया भाई, ये चीज़ें न्यूज़ में कहाँ ही डालते हैं। मतलब इंटरव्यू किसका था? इंटरव्यू एक बंदे का है, जो लोकल बंदा है ना वो वहाँ का। आप ही ने लिया वहाँ? हाँ, मैंने रात को ऐसे ही उसको, शाम को मेरे को मिला तो मैंने बोला भाई वहाँ पे चलो, तो कह रहा मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत क्या है, मैंने उससे भी थोड़ा सा वेरीफाई किया। वो उसने मेरे को फिर बताया कि यहाँ पे जो भी आया है या तो वो उसका मानसिक संतुलन हिल गया है, मेंटली डिस्टर्ब हो गया है वो। और यहाँ पे कई लोगों की डेड बॉडीज़ भी मिली हैं कि मतलब जैसे कोई ना कोई मर गया हो सकता है रीज़न कुछ और होगा, लेकिन क्या है वो क्लेम उनको करते हैं और ब्लेम भी उनको ही कर रहे हैं कि इनकी वजह से होता है। इस बीच में भाई क्या हुआ कि वहाँ पे जो 4 लोग थे जिनको उन्होंने मारा था, तो वो लोग वहीं पे उसी जगह पे मारे गए, एक एक करके वो उन इंसानों को मार दिया। हाँ, और वो मारा किसने, वही जो बंदे को जहर दिया गया था, उस स्पिरिट ने, वो प्रेत योनि में था। फिर लोगों को लगा कि भाई ये क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग मर गए हैं, यहाँ पे ये सब हो गया, जो यहाँ पे जाता है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके घर में वही घूम रहे हैं। हाँ, वहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। और आप जब गए थे आपको कुछ नहीं हुआ? भाई मैं बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जैसे ही थोड़ा से कदम बढ़ाए ना भाई, मैं वापस आ गया, इतनी तेज़ हवा चलने लग गई। फिर मैंने मेरे को खुद डर लगा भाई वहाँ पे। और मुझे डर पता है क्या लग रहा था, कि जिस तरीके से उसकी फैमिली में और उन लोगों ने बताया था ना मुझे स्टोरी, कि वहाँ पे वो रहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है कि वो जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं वहाँ पे बताते हैं कि यहाँ लाल कपड़ा पहन के कोई नहीं आता। और सोचो हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे लाल कपड़ा वर्जित है, उसके मेंशन कर रखा है कि आप लाल कपड़ा पहन के यहाँ पे नहीं घूम सकते, चाहे दिन में चाहे रात। हाँ, मतलब दिन में तो लोग चलो मंदिर जाते हैं, 6 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाता, अलाउड ही नहीं है किसी को जाने के लिए, प्रॉपर ताले लग जाते हैं वहाँ पे। बट वही उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी थी, वो कह रहे थे आप जाओगे अपने रिस्क पे पर। अच्छा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चले जाएंगे। भाई मैं गया वहाँ पे, हवा चलने लगी, मुझे सच में ऐसा लगा कि कोई इंसान घूम रहा है वहाँ पे।
कोई है। और उनकी जो बना रखी थी ना आकृति, वो भी थोड़ी सी ऐसी, एक कह सकते हो मतलब, अब मेरे को बोलने में भी डर लग रहा है कि वो भयानक सी थी थोड़ी, मतलब देख के डर लग रहा था। मतलब यार ये इंसान मेरे को यहीं अटैक ना कर दे। तो मैं भाई उनको बोलने लग गया, मैंने यार डर तो थोड़ा सा लग रहा है यार, चल लेते हैं वापस। तो फिर एक मेरा कैमरामैन बड़ा ऐसे वही है बड़ा, अरे चलो ना भैया यार कोई बात नहीं है वो। मैंने कहा मुझे अपनी चिंता नहीं होती, मेरे को तुम्हारी चिंता होती है भाई, तुम्हारे साथ कुछ हो गया। क्योंकि मेरे बहुत सारे कैमरामैन छोड़ के चले गए मुझे इस चक्कर में। जाएंगे ही भाई, बड़ी हाँ। मुश्किल से आते हैं भाई पकड़ में, पैसे दे दो तब भी नहीं आते। हाँ। फिर कहते हैं वो, मेरे से कह रहा चलो चलो चलते हैं भाई। मैं उसके पास गया, उसके पास जाने के बाद मैंने उसको बोला कि भाई इन्वेस्टिगेशन है, जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, कहानी वानी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आप मानोगे नहीं कि मैं उस मंदिर के अंदर एंटर हुआ, मुझे सच में फील हुआ कि वहाँ पे कुछ है। मेरे वही अपना जो पर्सनल सेंसर मेरा बन रखा है, मेरे गूज बम्स खड़े हो जाना, ये सारी चीज़ें, साथ वालों के साथ भी यही हुआ। वो बंदे जब मेरे साथ गए, उन्होंने मेरे को छूटते ही मेरे पीछे से हाथ पकड़ के ऐसे बोला कि भैया यार चल लो यहाँ से ना, डर लग रहा है। और सबसे मैंने बोला भाई मंदिर भी है यहाँ पे, डरना क्यों है? ऐसा भी कुछ नहीं है, एक बार चल के देख लेते हैं। भाई आप मानोगे नहीं कि मैंने वहाँ से, उस मंदिर के वहाँ से निकल के इन्वेस्टिगेशन भी थोड़ी सी दूर करी, मतलब मंदिर के पास नहीं करी, और जो स्टोरी टेलिंग भी करी ना वो भी थोड़ी दूर करी। लेकिन वहाँ पे जब मैंने वो सवाल पूछे ना भाई कि यहाँ पे ऐसा 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 सब कुछ है, तो भाई वहीं पे हर एक सवालों के मेरे को जवाब मिले। दूर खड़े होके भी जवाब आ रहे थे। हाँ भाई दूर खड़े हुए मेरे को बोला कि भाई डेथ तो वहीं हुई थी उनकी, पूरा एरिया ही वहीं है उनका। तो मुझे वो आंसर मिल रहे थे, लेकिन एक डर जो मुझे बार बार लग रहा था ना, मुझे लग रहा था कोई अटैक ना कर दे। और ये मैं गलत हूँ कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो जो डर है ना एक, वो अंदर बैठ गया, क्योंकि उन्होंने भी ये बोला और गाँव के वाले बंदे ने भी मेरे को ये बोल दिया कि भाई ये अटैक ना कर दे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, यहाँ पे एक काम करते हैं, रुक जाते हैं। रुकने के बाद थोड़ी देर बैठे रहे, हम कार में बैठे रहे भाई। अब मैं वो खेतों में अपनी थार लेके गया था भाई, जैसे ही मैं वहाँ पे गया मेरे टायर पंक्चर हो गया था। अच्छा, टायर पंक्चर हो गया। और सबसे बड़ी गलती मेरे से क्या हुई थी कि मेरा स्टेपनी का जो टायर था वो भी मैंने पंक्चर नहीं लगवाया था। वो मेरा किसी इन्वेस्टिगेशन में कहीं करा था, लोगों ने मेरा टायर फाड़ दिया था, मतलब खड़े खड़े, वो भी यूपी में ही। तो मेरे को लगा यार मैं फंस गया भाई। फिर मैंने वहाँ पे वो कार छोड़ के आ गया कि मैंने चल काम करते हैं, कार छोड़ देते हैं, थोड़ा सा रात को यहाँ रुक जाएंगे और फिर हम वॉक कर करके आगे मार्केट की तरफ निकल गए। मैंने उनको फ़ोन किया, सर ऐसी सी बात हो गई है, मैं यहाँ पे था और मेरे साथ ये हो गया। कह रहे मैं कह रहा था ना तेरे को वहाँ पे है, कह रहे करने वाला मेरा भाई है। अब यार ये बातें ऐसे बंदा सोच बोल रहे हैं वो प्रॉपर कि मेरे भाई नहीं कर कह रहे मेरे भाई ने तो किया है, मैं आपको बोलता रहा हूँ। फिर वो मेरे से कह रहा है ये आपके बस की नहीं है तिवारी जी केस वो करना है। मैंने कहा सर वो तो देखो पता नहीं, ये तो चलो बाद की बात है, वो देखते हैं कि अभी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भाई उन्होंने फिर मेरे को हेल्प करी कि बोला कि तुम एक काम करो, मार्केट में वहाँ जाओ, वहाँ मेरे नोन के लोग हैं, वहाँ उनसे मिल लेना और वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। और उनको फ़ोन कर रहा हूँ मैं। भाई हम वहाँ पे रात को 2-2:30 बजे उनके पास पहुँचे। उनके पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि चाय वाय पिलाई। फिर उन्होंने मुझे भाई स्टोरी बताई कि कह रहे पूरा गाँव डरता ही है, कह रहा पूरा गाँव ये 6 बजे के बाद इस जगह पे नहीं आता। और उनका भी यही कहना था कि एक इंसान को मंदिर में उस तरीके की एक वो कैसे मिल सकती है प्लेस के, भाई भगवान को पूजो। और वहाँ का रूल है भाई कि आप पहले आओगे तो पहले उन सबसे पहले उनकी फ़ोटो है। फ़ोटो भी क्या है, पूरा पत्थर से बना रखा है कि पहले भाई इनको पूजना है। अगर आप इनको नहीं पूजोगे और यहाँ पे रह नहीं सकते, ये भी एक वहाँ का वो है कि भाई आप यहाँ पे रह भी नहीं पाओगे अगर इनको नहीं पूजोगे। तो लोग क्या करते हैं, दिन में जाते हैं, उनको पूजते हैं, फिर भगवान को पूजते हैं, फिर आते हैं। उन्होंने भाई मेरे को ये स्टोरी बताई। मैंने कहा चलो यार इतने लोग बोल रहे हैं तो भाई हो गई। फिर मैंने सर मेरे को तो ऐसे ऐसे साइन मिले वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी के। तो मेरे से कह रहे पता नहीं तुम कैसे बच के आ गए हो और तुमने ये गलती क्यों करी। तो मैंने सर ने बोला था। कह रहे सर की तो जीवन ऑलरेडी ख़राब हो रखा है इनके चक्कर में, और तुम क्यों करने आए हो, क्योंकि गाँव के लोग तो यार करते ही है ना, उनको इतना पता नहीं होता। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने फिर भाई क्या किया, नेक्स्ट डे वही अपना बंदा लेके गया, टायर खुलवाया, ट्रैक्टर से आगे रोड तक लेके आया। रोड पे लेके आने के बाद मैं कार लेके निकला। मैं वापस पहुंचा लखनऊ उनके पास। मैंने उनको फ़ोन किया, सर मैं लखनऊ आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि इसको कैसे करना है। मैंने बोला सर यहाँ पे तो कुछ है। कह रहे मेरे साथ भी, और कह रहे तुम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मेरे घर में भी वो घूम रहे थे। मैंने कहा यार, मैंने बोला सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं तो मेरे को ही डराने में लगे हुए।
कह रहे बेटा बात ये नहीं है, मैं हंस के भी बोल रहा हूँ, जैसे अभी हम भी हंस रहे हैं। कह रहे जिसके साथ हो रहा है ना वो उस इंसान से पूछो। सही बात है। कह रहा मेरे पास इतनी संपत्ति है ना, इतनी प्रॉपर्टी है, कह रहा उसका वारिस नहीं है मेरे पास कोई, मेरे बेटे ये भी मरने वाले हैं थोड़े टाइम में, ये भी मर जाएंगे 10-20 साल बाद। कह रहा इसको संभालेगा कौन, हमारा वारिस कौन होगा, हमारा वंश कौन चलाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, मैं एक बार काम करता हूँ, पता करता हूँ। फिर मेरे से कहते कि आप एक काम करो, अपने गुरुजी से मेरे को मिलवा दो। मैंने कहा सर वो तो मैं आपको तब बताऊंगा, पहले मैं उनके पास जाऊंगा, फिर उनसे पूछूंगा, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो। पता चले उन्होंने वो मेरे को बोला कि मैं अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसा होता है भाई, वो कई बार ऐसे, वो भी ऐसे होते हैं। क्योंकि मैं उनके पास जाता हूँ ना भाई, वो मंदिर में बैठे रहते हैं, आते ही नहीं है बाहर। 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे से भाई सुबह तक पूजा कर रहे होते हैं, फिर शाम को 7 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे बैठ जाते हैं, फिर 3 घंटे पूजा करते हैं, 3 घंटे सोते हैं टोटल। उनका जब से मैं उनको जानता हूँ, हाँ 3 आवर्स वो सोए हैं आज तक एवरी डे। तो मैंने सर आप रिस्पेक्टेड पर्सन हो, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो। तो मेरे से कहते कि एक काम करो, आप जाके वहाँ पे पता कर लो। तो मैंने सर इतना ही, फिर मैंने बोल भी दिया भाई कि मैंने बोला यार मैं अपना एक्सपेंस क्यों लगाऊंगा। मैंने कहा सर आपको एक्सपेंस देना पड़ेगा जाने का, या तो आप एक काम करो, मैं लड़का भेज दूंगा, इसको आप 5-10 हज़ार रुपये दे देना, अपनी गाड़ी भेज दो, ये जाके वहाँ पे बात कर लेगा, उनको इसको ये जानते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं आप ही जाओगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं भाई, मेरे को प्रायोरिटी पे लेके जाते हैं गुरु जी के पास, कि यार जैसे जज साहब थे वो प्रायोरिटी पे लेके गए, मेरे को बोल रहे कि भाई आप मेरे साथ ही चलोगे। क्योंकि मैं यार यही थोड़ी करता रहूँगा, यहाँ से उठाऊँ सुबह, फिर यूपी जा रहा हूँ, फिर 400-500 किलोमीटर जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, मेरे पर्सनल टाइम तो है ही नहीं मेरे पास। तो मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ। वो मेरे को भाई लेके गए, मैं उनके पास बैठा, अब मैं गुरुजी के पास उनको बिठा दिया। अब गुरुजी तब तक आधे 1 घंटे तक वो बैठे हुए थे, लोगों से बात कर रहे थे। जैसे भाई वो वहाँ पे बैठे, उन्होंने छूटते ही उस इंसान का हाथ पकड़ा, जो स्पीकर था, सर का हाथ पकड़ा। सर का हाथ पकड़ते एकदम बोले हाँ भाई ये आत्मा लेके क्यों घूम रहा है अपने साथ में, अपने भाई की। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने पता नहीं क्या, ऐसे मूडी हैं वो, मूड के ऊपर है। अगर उनका मन आ गया तो वो बहुत बात बता देंगे, नहीं आएगा तो बहुत दो शब्दों की बात करेंगे। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, इनके साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो छूटते ही बोले कि मरवाने वाला भी तो इसी का बेटा है। अरे अच्छा। मैं भाई बड़ा शॉक्ड हो गया। वो कह रहे अब आप ये बात सोचो कि कितनी बड़ी बात है, वो अपने बेटे के लिए ये चीज़ को कैसे डाइजेस्ट कर ले कि वो कह रही मरवाने वाला भी तो इसका बेटा है। वो कहता नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। कह रहा वो जो 4 लोग तेरे पिताजी के दोस्त थे ना, उसके साथ मिलके इस तेरे बेटे ने ये कॉन्स्पिरेसी रची थी कि भाई इनको हटाओ, फिर ये प्रॉपर्टी पे टेक ओवर मैं करूँगा, मैं वारिस होऊंगा, मैं ये होऊंगा, मैं वो होऊंगा। ये सारी भाई उनकी गेम थी। गुरुजी ने पहले इतनी सी बात बोली, वो कह रहा नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत कह रहे हो। गुरुजी ने बोला आंखें बंद करो। भाई उसने आंखें बंद कर ली, 5-10 मिनट तक आंख बंद करके गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। गुरुजी ने छूटते ही उनको बोला कि अगस्त की बात है। अब भाई उस बंदे ने हाँ भर दी। वो कहता हाँ अगस्त में हुआ था, 2014 में हुआ था। अब भाई वो कह रहा हाँ भाई 2014 में हुआ था। मैं सामने बैठा हुआ था, मेरा बंदा साथ में मेरा टीम का बंदा था। अब हम क्या करते हैं भाई, जब किसी की बातें सुनते हैं ना, जब मैं गुरुजी की ऐसी बातें सुनता हूँ तो मैं उनको यूँ बोलता हूँ मैं देख ले भाई आज तो बता दिया भाई, ये कर दिया इन्होंने। उस बंदे को वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन उस बंदे ने उस चीज़ पे एग्री किया। तो कह रहा तेरा बेटा कहाँ था जब तेरे वो ख़त्म हुए थे। वो कहते बाहर था कि नहीं था। वो कहते हैं हाँ बाहर था। कह रहे तेरे बेटे ने किया है। कह रहे ये जो श्राप मिला हुआ है ना तुमको, तुम्हारे परिवार को, अब क्योंकि जो चाचा की फैमिली थी वो तो पूरी बन ही नहीं पाई। तेरे 2-3 बेटे हैं और तेरी जो बेटी है वही चल रही थी। कह रहे उसमें उसने किया था ये सब कुछ, और सिर्फ भाई रीज़न क्या है, प्रॉपर्टी। तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी हो सकता है। अब वो बंदा भाई रोए वहाँ पे। अब वो भी मुझे बड़ा वो लगे यार कि इंसान ऐसे रो रहा है। वगैरह रोने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तेरा कोई वो नहीं है, तेरा कर्म नहीं है, तेरे बेटे का कर्म है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को वो चीज़ बताई नहीं थी। उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी तेरी बहू वही है ना। वो कहते हाँ, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही ना। अब भाई उस बंदे को इतना बिलीव हो गया,
क्योंकि जब मैं पूरे टाइम उसके पास गया था लखनऊ से वापस गुरुजी के पास आया, इन बिटवीन मैंने गुरुजी से कोई बात नहीं करी, क्योंकि गुरुजी के पास फ़ोन का कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। एक ही ज़रिया है भाई। मैं कई बार लोगों को भी बोलता हूँ जो मेरे को बोलते हैं ना कि भाई आप गुरुजी से बात करा दो, वो ज़रिया ही यही है भाई। 500-600 किलोमीटर जाओ, फिर बात करो, फिर उसके बाद देखो वो 2 दिन है कि नहीं है, फिर लोकल साइड पे एक होटल ढूंढो 50 किलोमीटर दूर। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं ये चीज़ें है कि नहीं है। मैंने कहा सर देखो जो है ना आपके सामने, आपको भरोसा करना हो तो मत करना, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो भाई इनको भगवान जैसा रूप समझता हूँ। ये जब तक मेरे पास हैं तब तक मैं प्रोटेक्टेड हूँ हर चीज़ से, लेकिन जिस दिन ये नहीं होंगे तो मेरे लिए तो ये भगवान का ही रूप है, तो मैं इनको पूजता ही हूँ। फिर उन्होंने उनको सारी चीज़ें बताई कि तुम्हारे घर में वो तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट नहीं हो रही, फिर तुम्हारे घर में ये हो रहा है। वो कह रहा है वो तो घर में भी घूम रहा है, वो वहाँ भी घूम रहा है जहाँ ये होके आया है, ऐसे बोल दिया उन्होंने, जहाँ ये होके आया है। तो मैंने कहा हाँ मैं हो के आया। तो क्यों गाड़ी बंद हो गई थी तेरी? बहुत धीरे बोलते हैं, गाड़ी बंद हो गई थी तुम्हारी, वो भी पता चल गया। गाड़ी बंद थी वहाँ पे, रात भर परेशान हुए। मैंने कहा जी हाँ। तो कहते वही करवा रहा था, प्रेत योनि में है वो, उसको शांति दो, शांति देने के लिए ये चीज़ें करो। भाई जब तक हम वहाँ पे बैठे हुए थे तब तक उस घर में क्या हुआ, उस घर में जहाँ लखनऊ वाले घर में उनके साथ क्या हुआ कि जब तक वो शांति वांति की बातें हो रही होंगी, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, उस घर में भाई उनकी बेटी थी जो आ रखी थी, वो भाई छत से गिर गई। और वो छत से गिर गई, और छत से गिरने के बाद वहाँ से उनका फ़ोन आया कि ऐसी 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 बात है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, कैसी क्या चीज़ हो गई है, जो भी उसने पूछा, कह रहे बेटी छत से गिर गई है। तो गुरुजी ने बोला कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिल रहा है, इसे तुम दूर कर लो। भाई मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, आपको मानना नहीं मानना है वो आपकी मर्ज़ी है। गुरुजी ने फिर उनको भाई 10 उपाय बताए, ये करना, ये करना, ये पूजा करना, फिर ये करना, अपने पितरों को शांत करना और माफ़ी मांगो, और माफ़ कर दें तो बड़ी बात है। मैं तुम्हें सिर्फ तरीका बता सकता हूँ, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सर मेरे से कह रहे अब आप मेरे साथ दोबारा लखनऊ चलो। मैंने कहा सर मेरे को एक महीना हो गया मेरे को, 1 महीने यूपी रह गया। मेरे भाई दोस्त यार सब फ़ोन करते, पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं भाई मेरी। तो मेरे से कहते वापस दोबारा चलो। मैंने कहा सर मैं अब कहाँ जाऊँगा, मैं तब दिल्ली निकलता हूँ यहीं से, ये है वो है। मेरे से कह रहे पैसे लो ना आप, आपको पैसे चाहिए। मैंने कहा सर मेरे को घर जाने दो, मैं घर का खाना खाना चाहता हूँ। कह रहे नहीं यहीं रहना। भाई वहाँ पे फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन करी ना उनके घर में, घर की वीडियो नहीं बनाई थी मैंने उनकी, क्योंकि फिर तो वो रिवील हो जाएगा सब कुछ। भाई मैंने वहाँ इन्वेस्टिगेशन करी ना, तो वहाँ भी मुझे साइन मिले। क्या पता चला, क्या बात कि भाई मैंने पूछा कि यहाँ पे कोई है नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे भी भाई वो एनर्जी के साइन थे, लेकिन ये रिवील नहीं हुआ कि कौन है क्या है। ये नहीं बताया कि भाई हो। हाँ कि 1-1.5 घंटे बाद ही भाई बस वो 3-4 सवाल मिले, यहाँ पे हो, मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो। उसके घर वाले भी सामने खड़े हुए थे, उनके सामने सब कुछ हुआ, डिवाइस भी उनके सामने था, सारी चीज़ें उनके सामने थी, उन्होंने ये सब कुछ देखा। और जो उसकी बेटी भाई जो गिर गई थी ना, उसको वो हॉस्पिटल तो लेके गए। उसके हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको क्या कहते हैं वहाँ पे सर में मतलब वो काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। फिर वो मेरे को बोल रहे कि देखो अब मेरी बेटी परेशान है, ये है वो है, ऐसे वैसे। फिर भाई उनने मेरे को सिर्फ यही रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मेरी पूजा कराओ। अच्छा, शांति वाली। शांति वाली। फिर भाई उनकी जो पूजा कराई भाई, कम से कम उसमें 20-22 दिन टोटल लगे। पहले उन सबका उतारा करवाया, उनकी पूरी फैमिली को। फिर उतारा करवाने के बाद पूजा कराई। फिर पूजा कराने के बाद भाई सबको रक्षा कवच पहनवाया। फिर उनके घर को खिलवाया। ये सारी चीज़ करवाने के बाद अब मैंने बोला कि देखो सर नेगेटिविटी धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत होगी वो रह जाएगी, एकदम तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा है कि ठीक हो जाएगा। टाइम ज़रूर लगेगा, आपका पैसा आपका बहुत लगा है। फिर उन्होंने क्या किया कि उसको करवाने के बाद मैंने उनसे भाई थोड़े टाइम बाद फ़ोन करके पूछा कि सर क्या चल रहा है, कैसे क्या है। कह रहे सागर अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि वहाँ जो लोग हैं, वहाँ पे गांव में जो लोग हैं जिनको वो स्थान दे रखा है, वो कह रहे हैं वो यहाँ पे भटक रहा है। और कह रहा है कि हमारे साथ अब नेगेटिविटी हमें फील नहीं हो रही है, मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, हम बहुत सही नींद से सोते हैं, अब हमें प्रॉपर नींद आती है, कुछ ऐसा नहीं होता।
फिर मेरे से कहते हैं अब मेरी जो बहू हैं वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। मैंने कहा सर ये मैं थोड़ी बोल सकता हूँ, देखो प्रेगनेंसी और ये सब चीज़ें मेरे हाथ में थोड़ी है। जो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई आप प्रेग्नेंट हो जाओगे नहीं हो जाओगे, क्या पता आपके ग्रह नक्षत्र खराब होंगे। सही बात। तो मैंने कहा सर नेगेटिविटी हटाने का वो है, और अगर हाँ किसी की वजह से आपकी कुछ वो हो रही होगी, अगर हो सकता है तो वो आपको रिजल्ट पता ही चल जाएगा थोड़े टाइम बाद जाके। तो भाई वो उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं भाई हम कैमरे पे बोलते हैं लेकिन वो बहुत छोटी लगती हैं या बनावटी लगती हैं, लेकिन वही है जिसके साथ हो रहा है भाई वो उस चीज़ को। सही बात है, उसे ही पता होती है असलियत तो। भाई ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं भाई, देखते रहो क्या क्या, मतलब लोग जो बताते भी नहीं हैं। एक घर से दूसरे घर में लोग सामने से क्या करते हैं, मटकियाँ रख देते हैं। मैं एक अभी यूपी में भाई वहाँ पे अपने गुरुजी के वहाँ पे रुका हुआ था, मैंने फ़ोन में 4 दिन तक एक वीडियो रिकॉर्ड करी है। एक लेडी रात को आती थी होटल के बाहर से, किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक मटका रख के जाती है। वो भाई 4 दिन तक वो लेडी वहाँ पे मटका रख के जाती थी, और मैं भाई सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और भाई मैं 4 दिन से वेट करता था इस लेडी को पकड़ना है भाई। और भाई इतने बड़े मटके में डॉल बना के सिंदूर चूड़ियाँ रख के जाती थी। मैंने वीडियो बना रखी है उसकी, मैं वैसे कभी स्नैपचैट पे भी लोगों को भेज देता, वो कहते तुम्हारा सही है भाई, कह रहे तुमने ही तो नहीं कर दिया ये सामने रख के। मैंने कहा भाई मैंने कर दिया होता तो मैं उसे ढूंढता क्यों, और मुझे वो लेडी पकड़नी थी कि भाई ऐसा भी क्यों करना है। सही बात है। तो भाई ये एक केस था ऐसा जो थोड़ा बड़ा भी था और चीज़ें बड़ी वो थी, लेकिन टचवुड माता रानी की कृपा से वो ठीक हो सही हो गया सब कुछ ना, बढ़िया हो गया। ठीक हो गया। भाई जो आपके गुरुजी हैं उनको मतलब आपने कभी वैसे पूछा है कि उनको पता कैसे चल जाता है देखते ही या बात करते ही? भाई उनके पास ना, मैं बताता हूँ आपको कि उनके पास सिद्धियाँ हैं। मैंने सबसे मतलब ये बात मैंने रिवील नहीं करी, लेकिन मैं आपको अब एक पॉडकास्ट पे रिवील भी कर देता हूँ। वो कुछ साल पहले, आज से 15 क्यों 40-45 साल पहले, वो हमारे गांव के पास रह के गए हुए थे। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे दादाजी जब बिल्कुल मतलब जब उनका एंड टाइम चल रहा था तब उन्होंने उनसे मुलाकात करी थी। फिर मेरे कुछ फैमिली के मेंबर जैसे मेरी बुआ जी हैं वो उनसे कनेक्टेड थे, उन्होंने मेरे को उनसे मिलवाया था। फिर मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैं भी गया था, एक बहुत हाई प्रोफाइल एक मेरे साथ इंसान गया था अभी, तो एक हाई कोर्ट के जज साहब हैं वो मेरे साथ में गए हुए थे। तो मेरे साथ गए, मतलब अपने PSO लेके गए, कार लेके गए, पूरा एस्कॉर्ट लेके गए। तो अब उनको बड़ा इंटरेस्ट आया उनका, मेरे पास कल भी फ़ोन आया, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि यार सागर तुम्हें पता है इनके पास कौन कौन सी सिद्धियाँ हैं? तो मैंने लगा क्यों? कह रहे मैं दुनिया में हर जगह गया हुआ हूँ, मैंने हर एक दरवाज़ा देखा है, यार इनसे मेरे को बात करनी है। मैंने कहा कर लो। मैंने गुरुजी से पूछा, लेकिन गुरुजी के अंदर एक चीज़ है भाई, वो ना कभी किसी को जज नहीं करते। जैसे मेरे साथ कुछ IAS ऑफिसर भी जाते हैं, कभी कोई जाता है, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई बड़ा है तो मैं उससे बात करूंगा, कोई छोटा है तो बात करूंगा। गुरुजी के पास ऐसे लोग भी आते हैं, अब तो बहुत कम आते हैं क्योंकि गुरुजी मना कर देते हैं। गुरुजी के पास ऐसे भी लोग आते हैं भाई जो सीधा बोलते हैं गुरुजी हमारी भैंस खो गई है। अब वो कहते हैं भैंस खो गई है, तो कहते हैं मैं क्या करूँ भाई, भैंस खो गई तो गुरुजी भैंस बताओ कहाँ पे है। फिर गुरुजी पूरा गाँव बताते हैं, इस गाँव में ऐसी जगह पे इस टाइम पे इस जगह पे है और जाके ले लो। फिर उस दिन क्या हुआ, मेरे साथ वो जो जज साहब गए हुए थे, मैं गया हुआ था, और वो लेडी आ रखी थी जो भैंस की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो बड़ी फ़नी सी बात है, वो आई कि भैंस बता दो, नहीं भैंस की बात उसने पूछ ली। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद एक लेडी और आई, हम बात करने के लिए स्टार्ट कर रहे थे, फिर लेडी आई, गुरुजी हमारी भैंस भी खो गई है। वो नहीं गुरुजी मेरे ना बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूँ गुरुजी? तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, आपने बच्चे को बोलो कि अपने कर्म सुधार ले तो शादी हो जाएगी। तो उसने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने वो थोड़ा सा रिकॉर्ड भी किया है क्लिप शायद फ़ोन में ना चुपचाप। तो उन्होंने बोला कि शादी इसलिए नहीं हो रही, ऐसे ऐसे जो भी उनको रीज़न बताए। तो गुरुजी को लालच दे के कहती मैं आपको ना 1000 रुपये दूंगी गुरुजी अगर मेरी लड़के की शादी आपने करा दी तो गुरुजी मतलब ऐसे गुरुजी का नेचर ऐसा नहीं है। गुरुजी एकदम खड़े हुए डंडा उठा कर भागे यहाँ से। मैंने बोला क्या हो गया, मैंने वैसे बोला क्या हो गया गुरुजी? कह रहे बड़ी पागल औरत है, 4 साल पहले अपनी भैंस ढूंढ के गई थी, मेरे से बोल के गई थी 500 रुपये दूंगी कि 500 रुपये दूंगी मेरी भैंस ढूंढवा दो। 4 साल पहले इसकी भैंस ढूंढवाई थी मैंने, तो तू 500 रुपये दे के नहीं गई, तू 1000 रुपये मेरे को दे के कैसे जाएगी? देखो भाई यही तो भाई एक ऑथेंटिक बात है, या इतनी बात है कि 1000-500 की बात है ये, वरना ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पे 1 करोड़ ले लेते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते।
फिर उनसे मैंने पूछा, फिर वो जज साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा कि आपने कैसे सिद्धि करके, तो उन्होंने मेरे को बोला हनुमान जी की और काली माता की उनके ऊपर सिद्धि है और गंगा माता की सिद्धि है। अच्छा। हाँ, 3 भगवान की उनके ऊपर सिद्धि है भाई। उन्होंने बचपन में जब उनका टाइम पीरियड चल रहा था तो वो सिर्फ एक नॉर्मल पंडित थे, शादी आदि कराते थे। तो उन्होंने शादियाँ वादियाँ कराई, तो उनके मन में एक बार एक ऐसा डिसीज़न लिया उन्होंने कि हाँ भाई, मुझे ना पूरा भक्ति की तरफ जुड़ना है और पूरे आस्था में जुड़ना है और मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है। लेकिन सिद्धि प्राप्त करने से पहले उनका भाई एक जो उनकी अच्छी बात थी वो ये थी कि मैं लोगों की मदद ही करूँगा, मैं लोगों को लूटूंगा नहीं, जैसे आज के टाइम में चल रहा है ये सब। तो भाई उन्होंने क्या कहते हैं पूछा उनसे कि गुरुजी कौन कौन सी सिद्धि है, क्या क्या किया है। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को ही लगी, उन्होंने बोला कि 3 महीने में गंगा जी में आधे उस पर इतने उस पर रहता था, एक टांग पे खड़ा रहा। अब वो शक्ति उनको भगवान ने ही दी है, माता ने ही दी है, खड़े रहे। कह रहे मैं 3 महीने तक मैंने यहाँ पे तपस्या करी है खड़े होके, और ऐसे घाट पे जहाँ पे शायद इंसान भी नहीं जाते थे, गंगा जी जाती थी जब, जहाँ पे हैं वो यूपी में। फिर मैंने पूछा, फिर वो कहते आप खाते क्या थे भाई? अब एजुकेटेड इंसान तो यही पूछता है आप खाते क्या थे, रहते कैसे थे? कह रहे मैं बालू खाता था, ये जो मिट्टी होती थी, जो रेत होती थी, कहते मैं रेत खाता था ये। अब मेरे देखो, हम एजुकेटेड लोग जो है ना वो थोड़ा सा इस चीज़ को बड़ा वो हो जाते हैं, डाइसी सा हो जाते हैं कि यार अरे यार क्या बात कर रहे हैं। तो कहते मैं बालू खाता था यहाँ पे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने और क्या किया है? फिर वो भाई उन्होंने 1.5-2 साल पहाड़ों पे किसी पे रह के आए थे वो, ठीक है, जैसे नीम करोली वाले बाबा, ऐसे ही जहाँ पे उनकी समाधि है उसी तरफ कहीं अल्मोड़ा साइड में वो पहाड़ों पे रह के आए थे। उन्होंने भाई वहाँ पे सिद्धि प्राप्त करी है। बताते हैं 1.5-2 साल मैं वहाँ पे रहा था। मैंने बस अपनी जो आंखें खोली हैं, वो जो खाया पिया, अन्न नहीं खाते भाई, वो कुछ भी अन्न नहीं खाया उन्होंने, तब से नहीं खाया आज तक। कुछ खाते पीते नहीं है, कुछ भी नहीं, दूध पीते हैं आई थिंक, पता नहीं, दूध और फ्रूट्स खाते हैं मेरे हिसाब से। तो उन्होंने बोला कि 1.5-2 साल मैं वहाँ पे रहा हूँ और वहाँ पे जाके मैंने ये सिद्धियाँ प्राप्त करी। अब भाई सबसे बड़ी बात यही है, मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया कि नहीं बताया, कि उन्होंने मेरे फादर की डेथ डेट बता दी थी जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। ये नहीं बताया था आपको? ये नहीं बताया, ये डिस्कस नहीं किया था हमने। हाँ तो शायद मैंने ऐसे किसी लाइव में बोला हुआ है, हो हाँ, सकता हो है। सकता है। ऐसा हुआ था? हाँ, मेरे फादर का मतलब जो टाइम पीरियड चल रहा था, अब बात यही थी कि भाई मैं भी ऐसे ही बहुत सारी जगह गया। किसी बाबा ने बोला 50,000 रुपये दे दो, मैंने दे दिए। किसी ने बोला 1 लाख दे दो, एस्ट्रोलॉजर ने बोला, या कोई भी हो गया भाई, सबने दिए, सारे पैसे लेके मार जाते थे, कुछ नहीं होता था। तब तक मैं गुरुजी से मिला नहीं था, मतलब मैं जानता था बट मैं कभी गया नहीं। फिर मैं उनके पास गया तो मेरे घर की ये गलती भी है थोड़ी सी। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि यार तुम्हारे ऊपर ना कुछ करा रखा है, मेरे से बोले। मेरे फादर भी उस टाइम पे थे, मेरी मदर भी उस टाइम पे थी। तो मेरी मदर उस टाइम पे ना इस चीज़ों को ज़्यादा मानती नहीं थी। तो जैसे मैंने बोला अरे हो सकता है सही कह रहे होंगे गुरुजी, मैं तो छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब आज से मान के चलो 15 साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा अरे सही कह रहे होंगे यार मम्मी, कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने उस टाइम उनको बताया कि तुम्हारा इतना खर्चा लगेगा, मैं नहीं करूँगा, मैं बताऊँगा, बस मैं वहाँ पे होऊंगा, तो तुम्हारा ये खर्चा लगेगा। भाई 14,000 रुपये की बात थी वो। मेरी मम्मी ने बोला जैसे यहाँ होता ही है यार मदर्स का, अरे कोई काम नहीं है फालतू में, ऐसे ऐसे बता दिया। अब ये बात मेरे घर वालों को पता चली, उन्होंने ऐसे बोला, तो उन्होंने बोला क्या बात बोल दी आपने गुरुजी के लिए, कैसे बोल दिया ये वो? तो मम्मी कह रही नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होगा, पहले भी लोग खा के चले गए हैं पैसे, और ये बात है। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने मेरी मदर को ये बोला, हाँ अभी भी वो मेरे से जब भी मिलते हैं ना भाई, लिटरली, मैं शायद मेरी माँ भी ये पॉडकास्ट देखेगी, मेरे को हमेशा ये बोलते हैं कि तेरी माँ से नहीं मिलूँगा मैं जीवन में कभी, तेरी माँ से कभी नहीं मैं मिलूँगा। तो क्या हुआ भाई, उन्होंने मेरे को बोला ये सारी चीज़ें, तो मैंने बोला 14,000 रुपये की बात है दे दो। तो उन्होंने भाई उस चीज़ को माना नहीं। फिर मेरे फादर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती रही, प्रॉपर्टीज़ मेरी बिकती गई, घर की लैंड्स बिकती गई, सारी चीज़ बिकती गई, और ऐसी मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि मैं एक बार मिलने गया, मैंने गुरुजी पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, अब बताओ क्या किया जाए। कह रहे सागर ये 11 मार्च डेट है, अगर ये 11 मार्च तक रह गए तो ये बच जाएंगे, नहीं रहे नहीं, अगर बच गए 11 पार कर ली तो ये 5 साल और जिएंगे, और नहीं बचे तो ये 11 मार्च एंड डेट है भाई। और वो बात थी भाई 2 साल पुरानी जो मैंने उनसे बात करी थी। तब मैं इन्वेस्टिगेशन फील्ड में आ चुका था, लेकिन मैंने कभी ऐसे लोगों की हेल्प नहीं करी, पूजा पाठ नहीं कराया किसी का, लोगों को ये जो पोजेस्ड होते थे।
भाई जब मैंने उनसे ये बात बोली तो मैंने घर वालों को बोला कि ऐसी ऐसी बात है, तो मेरी मम्मी कहती बस उन्होंने तो कुछ भी बोल दिया। फिर मैं उस टाइम पे उन्होंने बहुत मानने लग गया था, क्योंकि भाई मेरे जो दिल्ली के दोस्त जाते थे और मेरे और सारे फ्रेंड्स जाते थे, वो एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताते थे और ये बताते इसका सोल्यूशन ये है, ऐसे कर लेना, इसका सोल्यूशन ये है। और सबसे बड़ी चीज़ वो एक हमें रक्षा कवच देते थे भाई अच्छा। उस टाइम पे बना के। तो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं या मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं मैं उनको भेजता रहता हूँ, मतलब यूएस से भी भेजता हूँ, लंदन भी। और ऐसा नहीं है बहुत एक्सपेंसिव है भाई, 2,500-3,000 रुपये लगते थे बस। और वो भी उसमें वो 6-7 दिन पूजा करते थे, लेकिन अब तो शायद नहीं करते इतना, कभी कभार बोलता हूँ तो बना देते हैं, तो मैं भी वही वेयर करता हूँ भाई। वो उस दिन की बात है। और उसके बाद जब मेरे फादर की डेथ हुई तो भाई वो 11 मार्च की डेट थी। तो अब आप ये सोचो कि इतना बड़ा महाज्ञानी इंसान, एक ऐसे भाई साहब गुरु जी जिनके पास इतनी सिद्धियाँ, जो ये चीज़ उनकी बात सही होगी तो मैं उनको क्यों वो दर्जा ना दूँ या क्यों ना मानूँ कि भाई वो गलत है। फिर उनसे मेरा भाई कनेक्शन बहुत ज़्यादा मिल गया। अब वो मुझे इतना मानते हैं, वो बस अब मेरे को एक दिन बोलने लग गए कि अभी थोड़े दिन पहले जब मैं जज साहब के साथ था तो मेरे से कहते कि ये तो पागल है, लोगों को उठा उठा के लेके आ जाता है अपना खर्चा। भाई मैं कई बार पैसे नहीं लेता लोगों से, मैं बोलता हूँ ठीक है मैं जाऊँगा आपकी बात करा दूँगा, क्योंकि मेरा आना जाना उनसे होता रहता है। तो मेरे से उन्होंने वो सीधा बोल दिया कि यार तू अपना पैसे लिया कर, मत किया कर, तू कितनी मेहनत करता है। तो वो फोन पे बता देते हैं, बात करते हैं। भाई वीडियो कॉल पे बताते हैं। अब एक्चुअली क्या है ना, उनके पास कोई फ़ोन नहीं है, फ़ोन वो यूज़ नहीं कर सकते। अब उनकी 90 ईयर एज हो गई है। मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा, आप देखोगे ना भी, नीम करोड़ी वाले बाबा और उनको देख लोगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे से उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली। फिर जज साहब की बात आई, फिर उन्होंने उनको एक एक ऐसी ऐसी चीज़ें इतना डीप बता दी। अब वो मेरे पास उनका कल भी फ़ोन आया, मैंने अभी कॉल दिखाई थी ना आपके सामने वो खोल के, कल भी उनका फ़ोन आया। तो वो एक एक चीज़ पूछते हैं उनसे कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। यार वो मतलब इतनी डीप बात बता देते हैं ना जो शायद इंसान सोच ही नहीं सकता। जज साहब का भी ट्रस्ट बिल्ड हो गया और ज़्यादा फिर। जज साहब का हो गया। जज साहब मेरे को बोलते हैं, अब इतने सारे गए थे, पुलिस साथ में गई हुई थी, मेरे को भी बड़ी प्राउड फीलिंग आ रही थी यार, इतना बड़े लेवल का बंदा है वो मेरे साथ गया हुआ है। तो मेरे से कह रहे, मैं उनको मैंने 2 लोगों से मिलवाया था, एक और है ऐसे ही, पर उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो भी सारी चीज़ें। तो मेरे से उन्होंने छूट बोला, कह रहा है ये इतना महाज्ञानी इंसान यहाँ क्यों कर रहा है, अगर ये कहीं ऐसे तुम्हारे साथ हो जाते या कहीं हो जाते तो ये तो पता नहीं क्या कर दें। मतलब उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी कि अरे बड़े बड़े जो पावरफुल पंडित गुरु बैठे हुए हैं ना, उनके आगे ना ये समझ लो भाई कि और कोई नहीं है। लेकिन उनका सिर्फ एक ही कहना है, भाई मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता, मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, बस बता देते हैं भाई किसका क्या है क्या नहीं है, कैसी चीज़ें चल रही हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।